डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ओके, अब हमको मालूम है पहला क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आपको मालूम है। एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 क्या 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 मतलब है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ही है, ये मालूम है अपने को। वेरी गुड, दिस इज एटॉमिक नंबर। अब हमको अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, हमने को मालूम है देयर आर 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 4 या इससे ज़्यादा होते हैं, 1 2 से इनफाइनाइट तक होते हैं। पहले को KLMN बोलते हैं, ये हमें मालूम है। फिर हमको मालूम है कि हर ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर वी हैव सब शेल या सब शेल, उनको बोला जाता है ऑर्बिटल्स। SPDF 4 तरह के होते हैं, ये हमने पढ़ा। ओके, एस का एक ही टाइप होता है, P के 3 टाइप होते हैं, D के 5 टाइप होते हैं और F के 7 टाइप होते हैं। प्लस हर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों का स्पिन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। एरो में ऐसे दिखाते हैं या नंबर फॉर्म में प्लस हाफ या माइनस हाफ दिखाते हैं। ये बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको मालूम ही है, इसको हटा देते हैं। अब हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एनर्जी बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मीन्स न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर हम जाते हैं एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बढ़ती जाती है। वेयर एज जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे फॉलो दिस रूल या n+l रूल, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजिमुथल क्वांटम नंबर का सम, जिसका ज़्यादा उसकी ज़्यादा। क्लियर, ये चीज़ आपको बेसिक याद रखें। अब ये चीज़ यदि आपको याद है तो हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम किस में करेंगे, ऑर्बिटल्स में कर सकते हैं। सो लेट्स लाइक ऑर्बिटल्स। तो नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं ऑर्बिटल को, फर्स्ट ऑर्बिटल इज़ 1s, ये हमने देखा ही था अभी, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी पढ़ा था हमने। ओके, दिस इज़ 1s, वी विल राइट 1s। पर जब हम 1s लिखते हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन जब जैसे यहाँ दिए हुए हैं तो हमको एक ऐसा ब्लॉक बनाना होता है, लेट्स मेक 1 ब्लॉक, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे और एक में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, एक ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 2। वेयर एज हमारे हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाएंगे, तो अनदर वन इज़ नॉट देयर। क्लियर, ओके। नाउ यहाँ पे हीलियम के पास 2 हैं तो वो 2 आ जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे लिथियम के पास 3 हैं तो तीसरे में 2 तो आ गए, तीसरे क्या करें, तो इसलिए क्या करते हैं पहले हम ना ये जो लिखे हैं 1s 2s 2p, इनको यहाँ पे ब्लॉक्स बना लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं एंड लेट्स मेक द ब्लॉक। 2s का एक ब्लॉक हो गया क्योंकि s का एक ही टाइप का होता है। 2p के कितने होंगे, 3 ब्लॉक होंगे, क्यों, एक px x y, 2px 2py 2pz, 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। मान लो 3s लिखेंगे तो उसका क्या होगा, एक ही होगा, और मैंने यदि 3p लिखा अगेन 3 होंगे, तो वी कैन हैव अगेन 3। एंड सपोज 4s लिखूंगा तो आई कैन राइट 4s। तो इस तरीके से ये चलते ब्लॉक्स हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वी नो कि ऑर्बिटल्स में s टाइप के 1 होते हैं, p टाइप के 3 होते हैं, और d के यदि बनाऊंगा फ्यूचर में बनाएंगे तो वी हैव टू मेक 5 ब्लॉक्स, और सब जुड़े हुए होंगे। इससे मालूम चल रहा है कि ये 2p के हैं, सारे अलग अलग हैं, px y z। अब x y z, ये आप बोलो कि मैं पहला x क्यों बोल रहा हूँ, इसको y z x क्यों नहीं बोलूँ, वो हो सकता है, कोई इशू नहीं, पर हमको सीक्वेंस याद है यहाँ तक। क्लियर, ओके। सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन। तो पहले हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, वो कहाँ जाएगा, 1s ऑर्बिटल में। सिमिलरली हीलियम के लिए तो पहले हम ये सारे ब्लॉक्स बनाने, सबके लिए बार बार क्यों बनाना, लेट्स मेक 1 टाइम, बन गया। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, ये तो है ही, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन होगा, यही तो हमने सीखा था यहाँ पे मैं आपको रेड और ब्लैक में दिखा रहा था जस्ट समझाने के लिए, बट आप जब आप पेन से बना रहे हो तो एक ही कलर में, तो आपको एरो ध्यान रखना है, एक ऊपर एक नीचे, मीन्स ये ऑपोजिट स्पिन में। आप पहले वाले को नीचे कर दो फिर उसको ऊपर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस जैसे हाइड्रोजन का हमने पहले को ऊपर दिखा दिया, यू कैन मेक इट एन ऑपोजिट आल्सो, ये नीचे करके दिखाते, उससे टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट यू आर सेइंग कि ये ऑर्बिट के अंदर या एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट होता है, पहला। ओके, दोनों के दोनों हमने डिस्ट्रीब्यूट करिए, दोनों कहाँ आ गए, 1s के अंदर ही आ गए। नाउ लिथियम, लिथियम में क्या है, 2 तो पहले भर गए, एक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा कहाँ आएगा, 2s में आ जाएगा। ओके, बेरियम, बेरियम में कितने हैं, 4, तो पहले 2 और 3 तो हो ही गए थे, तो 4th कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऑपोजिट स्पिन। सेम वे में यदि हम सबको भरेंगे तो ऐसे भर सकते हैं, 5 हो गए, तो अब देखो ये दोनों बढ़ गए, तो 5th कहाँ आ गया, यहाँ आएगा। लेट्स कम टू द 6, थोड़ा इंटरेस्टिंग अब यहाँ से होगा। 6 तो 2 + 2 4 तो यहाँ हो गए, 5 यहाँ तक आ ही गया था, सो हम क्या बनेंगे, 6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। कहाँ नहीं आएगा, कि जैसे हम यहाँ कर रहे थे, देखो यहाँ क्या कर रहे थे, पहला ऑर्बिटल भरा फिर दूसरे में गए,
पर यहाँ पे क्या है कि हमने पहला बनने के बाद इसमें सेकंड क्यों नहीं किया। आप ये बोल सकते हो ना, ये वाला सर यहाँ पे नीचे आना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हमने लेफ्ट भरा, द सिक्स्थ वन इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए। नो, ये एक रूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप यदि किसी घर में गए, ऐसे समझ लो आप किसी घर में गए, उसमें 1 2 3 4 5 कमरे हैं, या खाली, और या उसमें ऐसे दो तो पेयर लोग तो यहाँ बैठ गए, हस्बैंड वाइफ। ये ऐसे थे, लड़के थे, उन्होंने कहा बच्चे, उन्होंने कहा नहीं हम तो अपने अपने रूम में रहेंगे अकेले, क्योंकि अवेलेबल रूम्स खाली अवेलेबल हैं। दैट मीन्स मतलब हमारे पास 2 पी के इतने ऑर्बिटल्स वगैरह जिनकी एनर्जी सबकी बराबर है, क्योंकि ये 2 पी के हैं, पी एक्स वो है, वाई है, जेड है। द ओनली डिफरेंस इज ओरिएंटेशन। तो हर इलेक्ट्रॉन चाहेगा ऑलवेज, ये ह्यूमन नेचर भी है, एटम का भी है, और हम भी एटम से ही बने हुए हैं बाय द वे। तो हमारा सब चीज़ का नेचर क्या था, जहाँ ईजीली चले जाए, तो जहाँ खाली में अपना आराम से रहेंगे, जब थोड़े लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तब देखेंगे। ओके, वेरी गुड। नाउ 7 को देखेंगे तो पहला आ गया, यहाँ तक 6 तो आ गए थे, तो 7वां कहाँ आएगा? एक रूम अभी भी खाली है, तो कह लेगा मैं कब्जा कर लूँ, तो अगेन इट विल कम टू दिस ब्लॉक। सो लेट्स रिमाइंड, तो हम जो मजाक में बोल रहे थे कि खाली रूम है तो सब अपने बच्चे अलग अलग रूम लेना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी लेना चाहेंगे। क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि इन पी एक्स पी वाई पी जेड इनका ओरिएंटेशन डिफरेंस है, एनर्जी इज सेम। एग्जैक्टली यदि 3pp की बात करते हैं तो 3px py pz ऑल एनर्जी इज सेम। और कल को हम d की भी 5 ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल सेम ही होंगे। द ओनली इज़ द ओरिएंटेशन, वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, दैट्स ऑल। एनर्जी सबकी सेम होगी। तो इसको क्या बोला जाता है? ऐसे ऑर्बिटल को बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, जैसे px py pz, 3k 3a 3px py pz, दीज आर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। हमने एक चीज़ और पढ़ी, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, जो मैं अभी आपको बता रहा, मीन्स खाली रूल अवेलेबल हैं तो सब पहले क्या है, खाली ब्लॉक्स को भरना चाहेंगे। क्यों भरना चाहेंगे? क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, क्योंकि ये डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं। तो हुंड्स रूल क्या बोलता है, और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वो क्या कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि उसके पास, चलो यहाँ से देखते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब वो जैसे 5th में, मैं बोरॉन की बात कर रहे हैं, तो 5th वन हमने तो पहले वाले में कर दिया, उसके पास तीनों कमरे अवेलेबल थे, मीन्स द ऑल सबकी एनर्जी बराबर है, तो इट कैन गो हेयर और हेयर, किसी भी रूम में रह सकता है। तो इट हैज़ 2 पॉसिबिलिटीज़, राइट, वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली करते भी रहते हैं, कभी इस रूम में रहते हैं, कभी इस रूम में रहते हैं, इस ब्लॉक में ऐसे घूमते रहते हैं। सेम वे में ये 2 हैं, दैट मीन्स पहले वाले के पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इट कैन मूव टू 2 डिफरेंट पोजीशंस। वेयरएज यहाँ पे 2 आ गए, तो इन दोनों के पास क्या अपॉर्चुनिटी बची? एक रूम में ये यहाँ आ जाएगा, कभी ये आए, या ये इधर, ये खाली हुआ तो ये इधर आ जाएगा। दैट मीन्स दे हैव वन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू मूव इन द सिमिलर एनर्जी सेट। जब ये इधर से उधर जा रहे होते हैं तो देखो कुछ चीज़ें हो रही हैं। हुंड्स रूल में क्या हो रहा होता है, उसको ऐसे समझते हैं। पहली बात कि ना, फर्स्ट ये सिंपल फॉर्म में अपना अलग अलग एक एक पहले भरना चाहेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे। इससे फ़ायदे क्या हुए? फ़ायदे ये हुए, पहला रूल में, हुंड्स रूल में, कि ये जब अलग अलग हुए तो ऐसे सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, ये सबको न्यूक्लियस सेंटर में, मान लो ये लेफ्ट साइड में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से ही बराबर दूरी पर आ गए। बराबर दूरी पर आ गए मीन्स आपका ओवरऑल एटम जो है थोड़ा सा छोटा हो गया, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, सब पे बराबर फोर्स आएगा। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, तो इनको बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पहला ओवरऑल थोड़ा सा यह बोला जाता है, न्यूक्लियस से ये जो शील्ड की है, न्यूक्लियस इनको बराबर शील्डिंग करेगा, इन पे बराबर फोर्स देगा। एक तो ये हो रहा होता है। दूसरा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक घर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहने, बेशक ऑपोजिट स्पिन में हैं, बट है तो इलेक्ट्रॉन ही, राइट, एक ही ऑर्बिटल में, एक ही कमरे में, तो उनमें रिपल्शन होगा। यहाँ क्या हुआ, ये अलग अलग कमरे होगा, तो मीन्स इन दोनों के बीच में रिपल्शन, तीनों के बीच में या दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। क्या होगा, उन दोनों के बीच में नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कम रिपल्स करेंगे तो, पर थोड़े से दूर हो गए, अलग अलग कमरे में, लड़ाई झगड़े बच्चों की तरह कम होंगे। दिस अनदर वे ऑफ टेलिंग, क्लियर। देन एक होता है थर्ड की क्या होती है कि जब ये सेम एनर्जी हैं तो
ये अपनी यहाँ रहेगा, यहाँ जाएगा। जब बच्चे कहते हैं ना खाली कमरे मिल गए तो खेल कूद ज़्यादा करेंगे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को खाली ब्लॉक्स मिल गए तो खेल कूद करेंगे, तो दे लूज़ एनर्जी। इसके पास 2 रूम खाली हैं, इसके पास एक ही रूम खाली है दोनों के पास, तो ये इधर से उधर कूदते रहेंगे। ये तीनों भी जो है ना खाली नहीं है, बट कभी ये इधर आएगा तो ये इधर। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर कूदते हैं। एज अ रिजल्ट दे लूज़ एनर्जी एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इसमें उनको लूज़ करते हैं। बच्चे यदि खाली कमरों में भागेंगे दौड़ेंगे थक जाएंगे। एग्जैक्टली सेम इसमें हो रहा था। तो हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वजह से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन के बीच में एक तो अलग अलग कमरे, लड़ाई झगड़े कम हो गए, रिपल्सिव फोर्स कम हो गया। दूसरा न्यूक्लियस, मान लो पेरेंट्स हैं तो आराम से देख सकते हैं अलग अलग कमरे में, तो चेक भी इजीली कर सकते हैं। मीन्स सेम वे में न्यूक्लियस इनके ऊपर शील्डिंग प्रॉपरली करेगा, बचा के रखेगा दुश्मन से। थर्ड, खेल कूद की वजह से इनकी एनर्जी कम हो गई, तो मीन्स एटम जो है हमारा मोर स्टेबल हो गया। शांति से रात भर सोएंगे, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, और मीन्स इलेक्ट्रॉन्स भी। बिल्कुल प्रैक्टिकल समझो, हाँ एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा होता है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब एक रूल और बचा, पॉली एक्सक्लूजन। इसको भी याद समझ लेते हैं प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपल सा ये है, पहला चीज़ आपको मालूम है ना, किसी भी ऑर्बिट के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों के अपोजिट स्पिन होगा, ये हमने सीखा ही था। दैट मीन्स आप यदि हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रहे हैं तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करो, यदि ये 2p में है तो ये 2p में है, और इधर वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो ये 2s में है तो 2s में है, इधर वाले की बात करूँ 1s में है, और उसका साथी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को उठा लूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यदि वो किस ऑर्बिटल में, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हों जो ना बोलें कि नहीं हम एग्जैक्टली हमारे ना सब कुछ, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसका मैग्नेटिक स्पिन, मतलब मैग्नेटिक ओरिएंटेशन या स्पिन सब बराबर हो, ऐसा कभी होगा नहीं। सो इफ आई हैव टू राइट, आई विल से कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मीन्स नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, और अदर वे में only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin. Exactly that is what we studied earlier and यही मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूँ। सारे प्रिंसिपल क्लियर हो गए। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी बराबर। हुन्स रूल में खाली जगह में घूमेंगे, थक जाएंगे, एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी लॉस करेंगे, मोर स्टेबल हो जाएंगे। अलग अलग रूम में होंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे, रिपल्सिव फोर्स कम होगा। अलग अलग रूम में है तो न्यूक्लियस उन पे अच्छा फोकस दे पाएगा, मीन्स प्रोटेक्ट कर पाएगा, मीन्स प्रॉपर शील्डिंग कर पाएगा। राइट, ओके। नाउ बाकी भी भरते हैं, चलो 8th बढ़ते हैं। सो 7 ऐसे ही तो आ गया, तो 7 तो ऐसे ही आ जाएगा। 8th क्या आएगा, अब बचा अगला, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा 3s में। नो, पहले हम हर एक को भरेंगे। सो इट विल कम इन द फर्स्ट वन, ठीक। 9th में इट विल गो टू द सेकेंड वन बट ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट स्पिन। 10th में क्या होगा, बचा 1, तो इसमें ही आ जाएगा। सो दिस वे हमने अप टू 10 एटम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यदि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वी कैन राइट वेरी इजीली, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, यदि 10 वाले के नियॉन के देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, तो 1s, ये 1s ही है, देखो ऊपर लिखा। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ओके। ये है 2s, तो हम क्या लिखेंगे, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स उसके s के एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों भर गए। यदि मैं लिथियम का लिखता तो देखो ये तो क्या लिखता, 1s2, और ये एक ही है इलेक्ट्रॉन, तो मैं लिखता 2s1। यदि मैं हीलियम का लिखता तो ये लिखता ही नहीं मैं ये वाला पार्ट 2s, हम क्या लिखते हैं, खाली 1s क्या है, 1s2, मीन्स 1s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के केस में वो खाली 1s लिखते हैं हम, ओके। चलो यहाँ पे बाकी बचा 2p, नियॉन का लिख रहे थे, तो 2p के px y z तीनों भरा हुआ है, तो विल राइट 2p6। आप px y z नहीं लिखते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं, 2 के पावर 6, राइट। सो दैट मीन्स 2 के 2p है इज़ द ऑर्बिटल टाइप, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6, वो सारे के सारे में भरे हुए हैं x y z में। यदि मैं इसको बात करता नाइट्रोजन की, तो इसमें मैं क्या लिखता, 1 2 3, तो आई लाइट 2p3। और यदि इन सबको पास पास लिखें तो नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है 1s2, नियॉन के बारे में 1s2, 2s2, 2p6। और इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिटल्स फॉर एन एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स। क्लियर, ओके। अभी हमने ना थोड़ी देर पहले एक चीज़ देखी थी, या इसको नोटेशन भी बोल देते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इट्स अ नोटेशन कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। वेरी गुड। और इस तरह के डायग्राम जो हमने बनाया है ब्लॉक्स टाइप के, इसको बोला जाता है ऑर्बिटल डायग्राम। कौन सा डायग्राम? ऑर्बिटल डायग्राम। डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमने, एंड दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड ऑर्बिटल डायग्राम। और जो पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर द कोर इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हमें यहाँ, जो न्यूक्लियस कोर सेल ही होता है ना हमारा सबसे पहला वाला सेल, कोर सेल, प्रिंसिपल सेल ऐसे बोला, प्रिंसिपल ऑर्बिटल, एंड द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड द कोर सेल या कोर। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। जो उसके बाहर वाले होते हैं, मीन्स कोर सेल के बाहर जो हो गए, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको बाहर से यदि मैं देखूं, यदि राइट साइड में आप यहाँ खड़े हुए और इलेक्ट्रॉन की तरफ देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर हुआ, दिस इज़ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसमें इसके वैलेंसी 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है, यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ये हैं बाहर वाले, राइट। तो दीज आर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने पीरियोडिक टेबल में क्या देखा था, इस तरह से नियॉन लिखा था, उसके ऊपर ये लिखा हुआ था, यहाँ लिखा है 2s2 2p6। तो देखो नियॉन का हम क्या लिखा है 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे हमने 1s नहीं लिखा है, वो अंडरस्टूड है कि इससे पहले के जो ऑर्बिटल्स हैं वो सब भरे हुए हैं, हमने लास्ट के 2 लिख देते हैं, इसका मतलब उससे पहले के जितने हैं सब भरे हुए हैं। या बहुत बार ना ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं He, ब्रैकेट लगाते हैं He, 2s2 2p6। He मीन्स हीलियम, हीलियम के 2 हैं तो 1s2 होता, तो 1s2 की जगह उन्होंने हीलियम, मतलब हीलियम का जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन और ऐड कर दो। देखो हीलियम की क्या है 1s, तो 1s2 ये थी, ये हीलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन थी एटम, हीलियम एटम की, उसके बाद ये 2 कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दो, तो मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने ये ऑर्बिटल्स को ऐड कर दो, दैट इट विल बिकम नियॉन। एक ये भी तरीका होता है। और किसी का एग्जाम्पल लिखते हैं, तो हम नियॉन की कन्फिगरेशन ऐसे लिखे हैं, बहुत बार यदि ऐसे ब्लॉक में ना लिखे हम कहते हैं नियॉन, उसकी कन्फिगरेशन ऐसे लिख के देखो हमने Ne 3s2 3p6 और भी कुछ लिखते हैं, कैसे लिखा देखो, नियॉन, नियॉन के बाद मीन्स नियॉन की तो फुल हो गई, उसके बाद 2 और 3s आया और 3p, 3s में 2 हैं और 3p 3 है, लिख सकते हैं। इसका मतलब नियॉन तक तो भरा हुआ है, उसके बाद ये है, या मैं Ne को हटा दूंगा, मैं लिखता हूँ 1s2 2p6 2s2 2p6 3s2 3p3, ऐसे लिखा सकता है। एक और भी तरीका होता है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, 2 बार 3 बार देखोगे याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसको हम पढ़ते कहते हैं, बहुत बार ऐसा भी लिखा होगा। सोडियम के हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सोडियम एटम के बारे में बात कर रहे हैं। सोडियम एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। कैसे मालूम चला, नियॉन, नियॉन के बाद नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन तो फुल है, मीन्स ये यहाँ से आता मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन, देखो ये 10 ही था, 2 + 2 4 + 6 10, यही तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑटोमिक नंबर 10 है, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो नियॉन, नियॉन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन आया, वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ये इसमें ही तो आएगा 3s, तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 1, दैट मीन्स सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 11। तो ऐसे भी लिखते हैं। या देखो ये आर्गन है, आर्गन लिखा, आर्गन के बाद लिखा नियॉन, और नियॉन के बाद लिखा 3s2 3p1, ऐसे भी लिख सकते हैं 3s2 फिर ये 3p1, यहाँ आ गया, मीन्स कितने हुए 10 12 13, उसके नंबर ऑफ आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इस तरीके से लिखा जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। ओके, अब इस ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर एक चीज़ कुछ और ध्यान से देखो, ये एक इस टाइप को देखो, यहाँ पे क्या है, ये हाफ फील्ड है, और यदि नियॉन को देखोगे ये ऑर्बिटल फुल फील्ड है। क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा? डेफिनेटली डिफरेंस होगा। एंड व्हाट इज़ दैट डिफरेंस, क्या डिफरेंस होगा वो? तो उसको थोड़ा समझने के लिए कि द स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड सबसेल, ये क्या होते हैं, थोड़े से मोर स्टेबल होते हैं। कौन से? कंपेयर टू ये जो हाफ फील्ड हैं, जैसे ये है, इसके पास ये बच्चा शैतान है, खाली कमरे हैं तो भागता रहेगा इधर उधर, तो स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, रात भर माँ बाप को चिंता रहेगी कि किस कमरे में सो रहा है, क्या कर रहा है, राइट, कहाँ की लाइट तोड़ी, क्या किया एग्जैक्टली। पर जब तीनों कमरे फुल हैं तो एटलीस्ट इनको इतना मालूम है कि ये अलग अलग कमरे में लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे होंगे, तो मीन्स मोर स्टेबल, शांति से सोएंगे। और यहाँ पे सब कुछ पूरा ही भर गया है, दैट मीन्स सब तो इनमें हिलने डुलने का भी जगह नहीं है, तो वैसे ही एक दूसरे पे कंट्रोल रखेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी इट ब्रिंग्स। जब हम हाफ फील्ड होते हैं या फुल फील्ड होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर टू एनी अदर एटम, जैसे मीन्स बोरॉन में 1 1 हैं या 2 हैं, ये दिस इज़ मोर स्टेबल एंड दिस इज़ मोर स्टेबल।
क्लियर है। एंड द मोस्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसके 100% पर होंगे तो उसके पेरेंट्स 100% शांति से सोएंगे। मीन्स दिस एटम इज़ मोस्ट स्टेबल एटम। इसको चिंता ही नहीं है, ना किसी के लेना है ना देना है, सब भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि रात में आके कमरा खाली है, कोई और के बारात में होता है ना, कोई साइड वाले बेड पे आके सो गया, वो नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर, ओके। अब इसको दूसरे तरीके समझते हैं। तो ये हमारा देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में 2 है, दूसरे में हमने पूरे 8 भर दिए, ठीक है। 6 ये 2s2p मीन्स हम किसी बात करें, इस शेल की बात करें, KL या 1 2 सेकेंड शेल में क्या होंगे, 2 S टाइप के होंगे, मतलब S टाइप का एक होगा और P के 3 होंगे। टोटल मिनट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। तो देखो ये सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो दिस इज़ मोर स्टेबल, दिस इज़ नियॉन। कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई स्टेबल। और भी से इनर्ट, टेक्निकल वर्ड क्या होता है स्टेबल के अलावा, इनर्ट। इनर्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एटम नियॉन का इतना शांत है, बढ़िया है, इसको किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दैट मीन्स इट इज़ इनर्ट, केमिकली बोलते हैं इनर्ट, रिएक्टिव नहीं है। किसी चीज़ से इसको उसमें डालोगे या इसमें कुछ चीज़ डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट, ओके। अब यदि हाफ वाले की बात करें तो क्या होगा, ये भी कंपेरेटिवली शांति से रहेगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्रोमियम है और कॉपर है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉपर का 29। इनका यदि हम कॉन्फ़िगरेशन यदि बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई 24 को आप यहाँ से यहाँ तक अरेंज करो, तो यू कैन डू दैट। पहले ये दोनों भर दो, ये भी भर, इसमें भी 2 भर दिए, 4 हो गए। इसको भर दो, वहाँ पहले आप क्या करें 1 1 भरते हैं, फिर इसको ऐसे करके भरते हैं, तो गिनते जाओ, कितने हो गए, 10 हो गए। 10 के बाद 11 12 पहला आया, 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हमको और चाहिए जगह और ऑर्बिटल, तो लेट्स राइट 4s। वो कहाँ से मिले हमको, देखो 3p के बाद क्या आएगा 4s, 3d नहीं आएगा, याद रखना एनर्जी के हिसाब से। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी, हायर एनर्जी 4s, उससे हायर एनर्जी 3d है, तो इसलिए हम पहले 4s। तो हमने यहाँ कितने बार लेते हैं, मैं भूल गया, 2 2 4 और 6 10 12 12 + 6 18, ओके 19, फिर 20, फिर 21 21 22 23 और 24 हो गए। अब यदि आप ध्यान से देखो तो जो हमारा लास्ट ऑर्बिटल है 3d, उसके हमने आउट ऑफ 5 4 हमने बढ़ दिए और हमारे सारे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए 24 के 24। बट क्योंकि ये 3d है और इसमें ना ऐसे समझो कि एक फ्लोर पर एक ही साइड सब परिवार के लोग रहना चाहते हैं, तो कोई नहीं चाहता है कि ना मैं दूसरे परिवार के साथ रहूं, राइट। ये 4s में एक स्पिन जो यहाँ पे अकेले, तो दूसरे तो ऑपोजिट स्पिन वाले बोलते हैं, वो बोला है कि ना एक कमरा यहाँ खाली है, व्हाई नॉट आई मूव टू दिस साइड। तो एक प्रिंसिपल होता है उसमें, स्टेबिलिटी किसकी होती है, जो हाफ सेल, और अभी हमने पढ़ा था कि हाफ सेल हाफ फुल्ड या फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सब सेल्स की, ऑर्बिटल्स की, कंपेयर टू पार्शली फिल्ड। तो यदि सबके पास एक एक आ जाए ना तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। उससे बेनिफिट क्या होगा कि ये मोर स्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स कॉपर के अंदर क्या होता है, सॉरी क्रोमियम के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन 4s का होता है वो डबल पेयर ना बनाने के वाला क्या करता है कि वो 3d के पूरे को हाफ फिल कर देता है, बिकॉज इट विल गेट मोर स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है कोई अब और आदमी आके अंदर रहेगा, बाहर अंदर से कमरा दरवाज़ा बंद करके आराम से सोना, राइट। तो ऐसे समझ लिए। तो ये एक चीज़ याद रखना है। लेट्स सी द कॉपर। कॉपर में कितने 29 मीन्स 24 से एक ज़्यादा, तो 24 तो हमने यहाँ तक भर ही लिए थे। प्लस हमने क्या सीखा था कि अब 25 आएगा तो इसके बाद अवेलेबल एक एक्स्ट्रा यहाँ आ जाएगा, 26 का आएगा यहाँ आएगा, फिर 27 28 29। नाउ लुक अगेन द सेम थिंग हैपन। ये फुल फिल्ड क्या हुआ हमने देखा था, फुली फिल्ड मीन्स मोर स्टेबल। अभी एक मिल जाए तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, मीन्स आउटर शेल मेरा मोर स्टेबल हो जाएगा। आउटर ऑर्बिटल इस केस में 3d है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठेगा यहाँ से और इट विल कम हेयर। तो दिस वे नाउ इट इज़ मोर स्टेबल। और जब मोर स्टेबल होगा तो इसका क्या होता है, स्टेबिलिटी से क्या फ़ायदा होता है, हमने क्या बोलता है सब इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए, मीन्स न्यूक्लियस के आंखों के नज़रों के सामने के पेरेंट्स की नज़रों में हैं, तो इन पे जो रिपल्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो ओवरऑल जो साइज़ होगा एटम का थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और छोटी चीज़ होती है मोर स्टेबल होती है कंपेयर टू अ बिगर थिंग।
एग्जैक्टली सेम वे में इस केस में फुली फिल्ड हो गया, तो कॉपर का साइड जो नॉर्मल साइज होना चाहिए था स्टैंडर्ड, उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एंड इट बिकम मोर स्टेबल। ठीक है इसकी। सो इस तरीके से आप किसी भी एटम जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, यू कैन डू द डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डी है, डी के बाद क्या आएगा, यू नो 3D के बाद क्या आएगा 4p, उसके बाद 5s, एंड वी रिमेंबर दिस कि जो s ऑर्बिटल होता है उसकी जो एनर्जी होती है इज लेस देन p की जस्ट p से ज़्यादा किसकी होती है, d टाइप ऑर्बिटल और f टाइप की ऑर्बिटल की एनर्जी और ज़्यादा होती है। ये आपको हमको याद रखना होगा। दूसरा यदि साइज़ वाइज भी देखें तो f का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, d का उससे कम, p का उससे कम, s सबसे छोटा होता है, साइज़ ऑफ ऑर्बिटल आल्सो। फ्यू थिंग इंपॉर्टेंट थिंग हमको याद रखनी है इसमें, क्या क्या याद रखनी है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज प्रेफर्ड, कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एक बराबर हो गया, राइट, जिस तरीके से इसमें हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम, जब सिमेट्री होती है तो एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमाइज होती है क्योंकि ये उछल कूद करते हैं इधर से उधर, राइट, सिमेट्री आ गई पहली बात, स्टेबल हुए। दूसरा एनर्जी, खाली रूम्स मिलेंगे उनको, इधर से उधर कूदते रहेंगे, जैसे इसके अंदर है यहाँ खाली है तो इधर से उधर कूदेंगे, दे लूज एनर्जी, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है इसमें मैक्सिमम जब खाली होते हैं, तो एक्सचेंज उस एनर्जी को बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, ये हमने पढ़ाई था। तीसरा हमने देखा होन्स रूल भी क्या बोलता है कि होन्स रूल स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन विच एंटर्स ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी हैव पैरेलल स्पिन एज फार एज पॉसिबल, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन पैरेलल स्पिन, मीन्स सेम डायरेक्शन है, मीन्स प्लस आ प्लस काउंटर वाइज, क्लॉक वाइज है तो सब क्लॉक वाइज है, काउंटर क्लॉक वाइज है सब काउंटर क्लॉक वाइज है। इसमें भी देखो सब हमने वर्टिकल किया, आपने एक क्वेश्चन पूछा नहीं कि सर ये नीचे क्यों नहीं है, ये होन्स रूल की वजह से होता है। एक ही स्पिन के लोग, एक ही जैसे लोग कमरों में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है पर उनकी स्पिन सेम ही होती है। अनदर इज द स्मॉल कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी, बिकॉज ये अलग अलग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, खाली पड़े हुए थे रूम, अब अलग अलग रूम में हो गए तो इन दोनों में लड़ाई झगड़े कम हो गए, मीन्स इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स कम होगा। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटिव स्मॉल शील्डिंग, मीन्स पेरेंट्स को भी, जो पेरेंट्स हैं उनको मालूम है सब अपने अपने कमरों में बंद हैं, दैट मीन्स इनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो शील्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन के एटम के केस में न्यूक्लियस को इसकी इन इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा शील्डिंग नहीं करनी दो, बिकॉज ये अब बेसिकली ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब न्यूक्लियस को बहुत क्लियर दिख रहे हैं तो ये आराम से उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट इसका साइज़ छोटा हो गया, तो शील्डिंग की कम ज़रूरत है क्योंकि प्रोटेक्शन में है, किसके प्रोटेक्शन में, न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन में। दूसरा एक और चीज़ होती है रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग, मतलब एक और भी शील्डिंग एक और वर्ड तरीके से भी यूज़ की जाती है, जैसे इसमें देखो जैसे कार्बन या बोरोन लेते हैं, बोरोन में ये फर्स्ट मतलब ऑर्बिटल, प्रिंसिपल ऑर्बिटल, उसके बाद यह बोला जाए शेल भरा हुआ है, फिर न 2s पूरा भरा हुआ है, और इसका मतलब बोला जाए, चलो ऐसे एग्जांपल ऐसे लेते हैं, एटम है ये सोडियम एटम है, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्बिट 1 2 3, पहला भी पूरा भरा हुआ है, दूसरा भी पूरा भरा हुआ है, और ये एक बाहर इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है, देखो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये सब इलेक्ट्रॉन को ना वो क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ को, बट क्योंकि ये सारे फुल भरे हुए हैं तो कंपेयर टू फोर्स इस पे जो लग रहा होगा ना लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे, कंपेरेटिवली कम फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन का, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन को कौन इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, इसके छोटे भाई, ये सब या बड़े भाई बोलो, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे जितने भी अंदर के शेल हैं वो इसको शील्डिंग कर रहे हैं, ये भी एक वर्ड होता है शील्डिंग, राइट। इस शील्डिंग से क्या होता है कि जो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो उस न्यूक्लियस से जो लास्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जेड ई इफेक्टिव, ई एफ एफ मीन्स इफेक्टिव फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस इज लेस। एक्चुअल में यदि सिंपल फार्मूला से लेते आप भूल जाते कि बीच में कोई इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस मेजर करते कि दो बॉडी हैं, एक न्यूक्लियस है, इस पर इतना चार्ज है, तो कूलम लॉस से आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते थे, आपने पढ़ा था, राइट। इस पर क्यू चार्ज है, इसमें सिम चार्ज है, तो आप निकाल सकते। बट बीच में क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए हैं उसकी वजह से क्या हो गया, ओवरऑल फोर्स इस पर कम लग रहा है। अब ऐसे भी ऐसे देखो इलेक्ट्रॉन रिपल्स करेंगे तो पहले तो ये भी खुद रिपल्स कर रहे हैं, और इन बिटवीन में आ गया तो डायरेक्ट न्यूक्लियस का उसमें अप्रोच नहीं है, इसलिए ओवरऑल फोर्स इज कंपेरेटिव लेस। ठीक है।